राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की सांसद मैं हेमा मालिनी आप सबको प्रणाम करती हूं और राधे राधे। इस उत्तर भुवनेश्वर कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर सलिया सही बस्ती में आना हुआ, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को मिलकर देखकर। मैं वैसे भुवनेश्वर कई बार आ चुकी हूँ, बहुत बार आई हूँ 2009 से, और उससे पहले भी आई हूँ। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, तब से मैं आ रही हूँ। और लेकिन मैं सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, मैं एक कलाकार होने के नाते यहाँ की जो कला संस्कृति है उससे भी मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। और यहाँ के जितने भी नृत्य कला के जो गुरुजी सब हैं उन सबको मिली हूँ। खास तौर पर हमारे केलुचरण महापात्र जी, वो हमारे भी गुरुजी हैं। उनके लिए उन्होंने मुझे बहुत प्यार स्नेह दिया है। उनके परिवार के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है और मैं हमेशा उनको प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे नृत्य का कार्यक्रम भी किया, मेरी बेटियों के साथ भी मैंने यहाँ पर शो किया है। लेकिन आज जो आई हूँ यहाँ पर कुछ अलग एक माहौल में, हमारी ही अपनी माननीय सांसद अपराजिता जी हैं, अपराजिता सारंगी जी, जो हमारे साथ पार्लियामेंट में रहती हैं। वो इतनी अच्छी पार्लियामेंटेरियन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो तो आप सबकी चहेती भी हैं, बहुत ही यशस्वी सांसद हैं, रह चुकी हैं और अभी वापस रहने के लिए आपके सामने एक कैंडिडेट बनकर आपके सामने है। और इन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मैं इमीडिएट जाऊं। मुझे अपराजिता ने कहा कि आप आइए इस चुनाव में भाग लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो मथुरा की जो इलेक्शन था, चुनाव खत्म हो चुका है, 26 को उसका वोटिंग हो चुका है। मैं फ्री हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमारे अपने साथियों के लिए साथ देने के लिए मैं आई हूं। इस मंच पर उपस्थित माननीय सांसद, हमारी चहेती और यशस्वी सांसद और प्रत्याशी अपराजिता सारंगी जी, और एमएलए यहाँ के कैंडिडेट हैं प्रियदर्शी मिश्रा जी। प्रियदर्शी मिश्रा ये एमएलए के लिए हैं। और यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। इस सलिया शाही बस्ती में आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बारे में बहुत सुना कि ये हमारे मुंबई में भी एक धारावी है, मालूम है ना आपको? धारावी में भी ऐसे एक बस्ती है, बहुत बड़ा बस्ती, वो कभी वो ठीक हो ही नहीं सकता है, ऐसा एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही सुना ये एक बस्ती है, लेकिन इसको अच्छा सुधारने के लिए हमारी अपराजिता बहुत मेहनत कर रही है और इसका बहुत जरूरी है। आप लोग ऐसे कब तक एक बराबर एक कुछ पत्र वगैरह होना चाहिए आप लोगों के पास, पेपर्स वगैरह वैसा नहीं है और ऐसे जी रहे हैं कई सालों से। इसका एक बराबर एक कुछ एक स्वरूप हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए अपराजिता बहुत मेहनत कर रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा हो, खुशहाली हो। और मैं अपराजिता जी जो है, जो उड़ीसा की नारी शक्ति की प्रतीक है, वो जो अभी जो भाषण दिया कितना जोरदार, तो वो पहले भी यहाँ की कलेक्टर रह चुकी है, तो वो आप लोगों का जितना भी तकलीफ है सब कुछ जानती हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ पर साथ में रहेंगे आपके, तो आपका पूरा जीवन बहुत ही बदल जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है और आप लोगों ने सब ने मन बना लिया कि आप अपराजिता को ही जिताएंगे, है ना? आप जिताने के लिए आए हैं यहाँ पर आप सब लोग। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ एक और महिला जो सांसद में जाएंगे और भी बड़े बड़े पदवी वो हासिल करने लायक है, ऐसे एक व्यक्ति हैं हमारी अपराजिता जी। और इन्होंने अभी बताया कि यहाँ की सुभद्रा योजना लाई है, जो महिलाओं का आत्मनिर्भर करने के लिए, वो उनका मैनिफेस्टो है। जैसे हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो 50,000 रुपया सब महिलाओं को मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में ये कौन देता है ऐसा?
तो एक ऐसा एक मैनिफेस्टो बनाया है जिसको आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए। अगर फायदा चाहिए तो आपको हमारी सरकार को चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो फायदा नहीं है ऐसा करना। मैं कई देख रही हूँ, मैं इस ओडिशा में बहुत सालों से आ रही हूँ। यहाँ पर पिछले 50 साल तो कांग्रेस सरकार की, उनकी सरकार थी। उसके बाद बीजेडी की 25 साल से चल रहा है। तो ओडिशा का क्या हाल है? यहाँ पर तो भ्रष्टाचार, लाचारी ज्यादा बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये एक ओडिशा एक बहुत अच्छी, एक ब्यूटीफुल जगह है, सांस्कृतिक जगह है, और यहाँ का पर्यावरण इतना सुंदर है। नेचुरल रिसोर्सेस आर सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे इतना अच्छा होने की वजह से यहाँ पे टूरिज्म इतना अच्छा डेवलप हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये बहुत ही दुख की बात है। ये इसलिए कि यहाँ की जो आपकी सरकार है बीजेडी की, ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया इतने सालों तक। वो 25 साल तक एक ही जगह में एक ही काम करते आ रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत हो गया है, लेकिन जबकि बहुत कुछ करने का है कि नहीं। पूरा देश में, पूरा मोदी जी ने कितना कितना विकास करते जा रहे हैं, पूरा देश में इतना विकास हो रहा है। पूरा भारत का एक नया निर्माण कर रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। ऐसा एक हो रहा है हमारे पूरा विश्व में, पूरा देश में ऐसा काम हो रहा है। पूरा विश्व हैरान है कि कैसा भारत कितना ऊपर उठता जा रहा है, इतना आगे बढ़ता जा रहा है। भारत को एकदम आगे लेकर आया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आप सब देख सकते हैं। उन्होंने जितनी जो योजनाएं बनाई हैं सब लोगों को, जनता को देने के लिए, गरीब हो, महिला हो या पिछड़ा वर्ग के हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके लिए उन्होंने सोचकर बहुत कुछ उपलब्धियां दी हैं, योजनाएं बनाई है। लेकिन बहुत अफसोस होता है मुझे कि आपके ओडिशा के लोगों को वह आप तक नहीं पहुंचा है ये सब जो भी। लेकिन फिर भी हमारे मोदी जी ने 18 लाख करोड़ आपके ओडिशा के लिए दिया है, आपको डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन मुझे इतना कुछ डेवलपमेंट यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो ये तभी होगा जब यहाँ पर भी आपकी अपनी सरकार हो। यहाँ ओडिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और राज्य में भी, केंद्र में भी, दोनों में एक सरकार हो, लेकिन डबल इंजन सरकार जिसे कहते हैं, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है ना मैं जो बोल रही हूँ? कि मैं ओडिया में तो नहीं बोल सकती हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने मुझे हिंदी फिल्मों में तो देखा ना, कई फिल्मों में देखा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, ड्रीम गर्ल, अरे देखा, ड्रीम गर्ल बोल रही हैं, ड्रीम गर्ल। हाँ जी उसका प्रभाव अभी तक है मेरे ऊपर ना, बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से आप लोग मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। और मैंने भी मेरा मथुरा में बहुत मेहनत किया मेरी इस बार भी, क्योंकि मैं 2 बार वहाँ की सांसद बनकर रह चुकी हूँ। और मैं बाहर से मुझे कहते हैं कि आप बाहर से हैं, कि यहाँ के स्थानीय लोग होना चाहिए। लेकिन मैं बाहर से आने की वजह से वहाँ का डेवलपमेंट और भी बहुत ही बढ़िया किया है, बहुत बहुत अच्छा किया है। वहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश हैं, जिसकी वजह से मुझे तीसरी बार भी टिकट मिला। तो इसका मतलब है 3 बार एक बार सांसद बनना, और ऊपर से वो एक कलाकार हूँ, मैं कला में संबंधित हूँ, नृत्य और फिल्म दोनों में। फिर भी यहाँ सांसद, अपने सांसद क्षेत्र में जाकर लोगों की बात करना, लोगों के सब महिलाओं से बात करना, हर चीज का उनको जो जो जरूरतें हैं वो सब पूरा करना, ये सब मैं करती आ रही हूँ। तो ये ऐसे आसान काम नहीं है सांसद बनना, बहुत मुश्किल का काम है। और हर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सबको सॉल्व करते रहना। और उसके लिए साथ में हमारी जो सरकार होती है, लाइक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे एक प्रधानमंत्री हो, तो वो पूरा काम अच्छी तरह से हो जाता है। ऊपर से मैं उत्तर प्रदेश की सांसद हूँ, तो वहाँ पर योगी जी हैं। योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा हुलिया ही बदल दिया, पूरा चेंज किया उन्होंने। इतना अच्छा हो चुका है अभी। पहले जितना भ्रष्टाचार, कितना भूख, भय, सबको मिटा के उन्होंने इतना साफ सुथरा एक इमेज दिया है हमारे पूरा उत्तर प्रदेश का। तो जिसकी मैं सांसद बनूं तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं मुझे, योगी जी और मोदी जी। ऐसे ही जब यहाँ पर भी ओडिशा को भी बहुत जरूरी है कि राज्य में और केंद्र में एक ही सरकार हो,
तब बहुत विकास हो सकता है जो आप लोग चाहते हैं। आप लोगों की जीवन बहुत खुशहाली हो, हैप्पी हो, आपके बाल बच्चे जो हैं बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। क्योंकि मैंने सुना, ये भी सुना है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जो गर्भवती होती हैं और जो बच्चे जो पैदा होते हैं वो कुपोषण होता है, उनका माल न्यूट्रिशन, उनका अच्छी तरह से देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज जब बच्चा पैदा होता है और वो 20 साल के बाद इतना बड़ा जवान लड़का होगा या लड़की, वो क्या देखेंगे? तो वो बहुत शारीरिक से बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी होना चाहिए। इस विषय में भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, जो नहीं दिया गया है अभी जो सरकार है इसने नहीं किया है। तो मेरी यही आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपराजिता जो है इनको आप जिताइए यहाँ पर, ताकि आप मोदी जी के हाथ को और भी मजबूत करेंगे कि नहीं? आप चाहते हैं मोदी जी आए ना? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों को, सब जानते हैं। आपको मोदी जी का गारंटी है कि नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम है? आपको घर मिला है, सबका अपना अपना घर मिला है, शौचालय मिला है, राइट? और खाना बनाने के लिए गैस मिला है, और सस्ते में आपको राशन भी फ्री मिला है, और स्वास्थ्य के लिए आपका 5 लाख रुपया जो अगर बीमार होते हैं तो, और उसके साथ साथ आपका जो दवाइयां हैं बहुत सस्ती में मिलेगी। किसानों के लिए 6,000 हेल्प के लिए देते हैं, 6,000 रुपया। ऐसा हर वक्त हर चीज में हर जगह पे उन्होंने सब लोगों का साथ दिया है। तो ऐसी एक प्रधानमंत्री आप चाहेंगे और ऐसी एक अपराजिता जैसी एक सांसद आपके साथ रहेंगे तो आप सबका जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व होके आप बहुत खुशहाली का जीवन आप लोग जी सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे बहुत जोर से आवाज आ रही है, हाँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, इतना ही मैं कहती हूँ कि आप सब लोग अभी आने वाले समय 25 तारीख को वोटिंग है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, घर में मत बैठे प्लीज, क्योंकि हमने भी मथुरा का भी देखा था कि हमारा थोड़ा कमती वोटिंग हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग जरा चिंतित है कि हम चाहते हैं, देखिए ये लोकसभा का एक बहुत बड़ा एक उत्सव है, ये वोटिंग करना आप लोगों का हक है। ये आप लोगों का अपना अपना हक को आपको इस्तेमाल करना चाहिए और सही जगह पे वोट देना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए घर में गर्मी है करके मत बैठो, आप लोग जाइए बाहर जाकर वोट जरूर देना। कमल के फूल पर बटन दबाकर अपराजिता को 2 बार दबा के उनको जिताइए। और हमारे एमएलए कैंडिडेट जो हैं प्रियदर्शन मिश्रा जी, इनको भी जिताना है। इनको भी जिताएंगे तो वो इस क्षेत्र का पूरा काम देखेंगे और अपराजिता भी है, और पूरा देश के लिए कौन है? मोदी जी है। तो फिर और क्या चाहिए बोलिए? इससे बढ़िया और क्या होता है? नहीं। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ, आप सब ये बात याद रखिए, वोट देने के लिए सब लोग जाइए अपने अपने घर में, सबको लेकर जाइए जो वोट देने लायक है उन लोगों को। लायक मतलब उम्र उतना हो, अगर बूढ़े भी हैं तो उनको भी आप कुछ ऐसे सुविधा करके उनको ले जाइए, लेकिन वोट जरूर देने के लिए जाना चाहिए, ये जरूरी है। और मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ उड़ीसा में 75% से ज्यादा वोटिंग हुआ करके सुनने में आना चाहिए, और होगा कि नहीं? आप सब लोग जाएंगे तभी होगा। तो मैं इतना ही कहती हूँ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ। धन्यवाद।